रेलवे की एक नई अप्रेंटिस आ चुकी है 2024 के लिए। रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर यानी कर्नाटक बेंगलोर की तरफ से निकाली गई है, जिसमें अगर हम बात करें तो आईटीआई के कई ट्रेड एलिजिबल हैं और यहाँ पे स्टाइपेंड बाकी रेलवे के डिवीजन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। आपको 10,000 के ऊपर 12,000 के अप्रॉक्स स्टाइपेंड यहाँ पे मिलेगा। दूसरी यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है, अगर यहाँ से आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, भले ही रेल व्हील फैक्ट्री है, आपको रेलवे ग्रुप डी में ऑल ओवर इंडिया में किसी जोन में अप्लाई करेंगे 20% का रिजर्वेशन आपको मिलेगा CCAS के तहत। इसके साथ साथ आपका मेडिकल एंड पीईटी में आपको छूट मिलेगी एंड इसके साथ साथ आपको 1/3 का वेटेज भी मिलेगा CBT एग्जामिनेशन में। आप सभी को पता है, आप रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप जो है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाएगा। ये यहाँ पे अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, 23 फरवरी 2024 को जारी किया गया नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए एलिजिबल तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स हैं, लेकिन थोड़ा सा नोटिफिकेशन जब आप पूरा देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरिटी आएगी कि आपको इसमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो फिटर की यहाँ पे 85 सीट है, मशीनिस्ट की 31 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 8 है, टर्नर की 5 है, CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर COE ग्रुप की 23 है, इलेक्ट्रीशियन की 18, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 22, टोटल 192 सीट पे अप्रेंटिसशिप निकाली गई है रेल व्हील फैक्ट्री की तरफ से। इसमें जो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, जो एज लिमिट होगी उसकी अगर यहाँ बात करें तो एज लिमिट जो रखी गई है वो है 23 फरवरी 2024 तक। आप 15 साल से लेके 24 साल तक की एज कंप्लीट कर चुके हों। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल, OBC कैंडिडेट को 3 साल यहाँ पे छूट मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना होगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने 10वीं पास की हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और इसके साथ साथ आपने ITI किया हो NCVT से। सिर्फ यहाँ पे NCVT एलिजिबल होंगे, बाकी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एक है इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस, उसमें लिखा द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड देयर नेम्स विद द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। देखिए ये कह रहे हैं कि जो लोकल एम्प्लॉय, यानी अगर आपने कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी जो कैंडिडेट कर्नाटका के हैं वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद उन्होंने एक चीज़ और कह दिया यहाँ पे कि इन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा कर्नाटका स्टेट के, ठीक है। लेकिन जो अदर कैंडिडेट्स हैं वो भी अगर अपने स्टेट में, रेस्पेक्टिव स्टेट माने अपने स्टेट में आपने अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको पहले कर्नाटका के कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद सीट बचेगी तो आपको कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे। मतलब अप्लाई ऑल इंडिया कर सकते हैं, लेकिन पहला चांस जो मिलेगा वो कर्नाटक के कैंडिडेट को मिलेगा। अगर उसके बाद सीटें बचती हैं तब अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होंगे वो यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनके घर से कोई रेलवे में ऑलरेडी एम्प्लॉय है तो वो लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, उसका उनको एक प्रोफार्मा सबमिट करना पड़ेगा। स्टाइपेंड की बात करें यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, जो बाकी 2 साल के ट्रेड है उनको 12,261 रुपये मिलेगा। CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर को जो स्टाइपेंड मिलेगा 10,899 रुपये मिलेगा। स्टाइपेंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, जनरली रेलवे में आपको 7,700 से 8,050 तक मिलता है। एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है उसे आपको ऑफलाइन भेजना है, मतलब बाई पोस्ट आपको भेजना होगा, जिसमें एनेक्सर A, B, C, D एंड E ये सब दिया है, जिसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आपको भर के भेजना पड़ेगा, ठीक है। नीचे हम आपको ये दिखा देते हैं, साथ में इसको हम शेयर कर देंगे आप सबके साथ टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा चैनल पे मिलती रहे। फीस यहाँ पे 100 रुपये पे करनी होगी। आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट से पे कर सकते हैं, उसको साथ में अटैच करके आपको भेजना होगा, जो कि पेएबल हो प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र रेल व्हील फैक्ट्री के नाम से। SC/ST एंड PH कैंडिडेट्स की यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी, साथ में वुमेन कैंडिडेट्स की भी कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भेज सकते हैं। क्या क्या आपको साथ में अटैच करना, 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा, अगर PWD है तो उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप कहीं हैं एक्स सर्विसमैन तब देना है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन जो आपका है कार्ड कर्नाटका स्टेट का या अदर स्टेट का, उसको आपको देना है। रेलवे वार्ड एम्प्लॉय हैं तो एनेक्सर D भी आपको भर के भेजना है। एनेक्सर E जो है वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, उसे अभी आपको नहीं बनवाना है, उसे जब आप सेलेक्ट होंगे DV के टाइम पे आपको ले जाना होगा। फॉर्म कंप्लीट भर के आप चाहें तो जाके ड्रॉप बॉक्स में गिरा सकते हैं, वहाँ पे रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलोर 560064 पे, या आप चाहें तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं एक लिफाफे पे फॉर्म भर के, उसमें लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2023-24 इन रेल व्हील फैक्ट्री, ये लिखना है। उसको आपको इस एड्रेस पे 22 मार्च के पहले पहले रजिस्टर्ड पोस्ट से पहुंचा देना है। द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलोर 560064 पे।
उसके पहले आपको भर के पहुंचा देना है पूरा कंप्लीट फॉर्म। एंड यहाँ पे जो आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट का 45 दिन के बाद जारी हो जाएगा, मतलब अप्रैल नहीं मई के मंथ में लगभग जारी होने के चांस होंगे। और आपका जो ट्रेनिंग होगा 15 दिन के बाद, जो मेरिट लिस्ट आएगा उसके 15 दिन के बाद आपका ट्रेनिंग भी यहाँ पे स्टार्ट करा दिया जाएगा। सिलेक्शन आपका 10वीं प्लस ITI के एवरेज पे यहाँ पे किया जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन बाई 10th और नहीं सिर्फ 10th में आपने जो नंबर्स पाए हैं उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। ITI का परसेंटेज यहाँ पे नहीं जोड़ा जा रहा है, ऐसा क्लियर इसमें इन्होंने लिख दिया है। अब नीचे आ जाते हैं डायरेक्ट फॉर्म पे। ये आपका रहा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे नीचे आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसे आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है सभी, कोई भी यहाँ पे जो लाइन है या कॉलम है उसे छोड़ना नहीं है, फ़ोटो पेस्ट करना है, 2 फोटो अटैच भी करना है। एंड इस कंप्लीट फॉर्म को भर के इसके नीचे आप देखेंगे कुछ प्रोफार्मा है। अगर ये आपके पास पहले से बना है तो आप वही डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं, नहीं बना है तो इस प्रोफार्मा में बनवा लीजिएगा। ये OBC का है, वो SC ST का था, ठीक है। इसके नीचे है ये रेलवे एम्प्लॉय वार्ड के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसको भर के देना है। इसके नीचे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, बट इसे आपको तब देना होगा जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यही है यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। साथ में चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट को भी आपको अटैच करना है सबसे ऊपर। एंड जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे उसमें आप यस या नो पे टिक करके इसके साथ फॉर्म लगा के सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको भेजना है। अगर आप चेकलिस्ट नहीं लगाते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही था यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रेल व्हील फैक्ट्री कर्नाटका के अप्रेंटिसशिप का। अगर आप लोग यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको रेलवे ग्रुप डी की जॉब में 20% का रिजर्वेशन, जो कि भी बढ़ाने की भी बात कर रही यूनियन कंटिन्यू लगी हुई है 50% करवाने पे। आपको जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें छूट। एंड साथ में 1/3 का आपको अप्रेंटिस के मार्क्स का वेटेज मिल जाएगा। 2/3 आपका CVT एग्जाम जोड़ के आपका नंबर बनाया जाएगा रेलवे में। और 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाएगा, जो आप NAC सर्टिफिकेट पाएंगे अप्रेंटिस के बाद उसको। तो ये कुछ बड़े बेनिफिट्स आपको रेलवे अप्रेंटिस के मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।